जैसे ही उसने ससुराल की दहलीज पर कदम रखा, उसी दिन इस नई नवेली दुल्हन की नजर पड़ोस के एक युवक पर टिक गई। 28 साल की यह महिला, नाम है प्रीति। दिखने में तो यह आम महिला जैसी ही लगती है, लेकिन कारनामे ऐसी कि आपकी रूह कांप जाएगी। इसके ऊपर यह आरोप है कि इस बेशर्म महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति को पहले मारा और इसके बाद उन्हें बोरवेल में डाल दिया। और इससे भी बड़ी हैरान करने वाली बात यह थी कि पति के मौत के बाद अपने घड़ियाली आंसू बहाकर दुख का ऐसे इजहार कर रही थी मानो इसे कुछ पता ही नहीं हो। एक्टिंग ऐसी कि क्राइम पेट्रोल का राइटर भी शर्मा जाए। एक और जहां ये एक अच्छे घर से थी, वहीं दूसरी ओर इसका आशिक वो एक मजदूर था। लेकिन कहते हैं ना, दिल लगी दीवार से तो परी क्या चीज है। और यहां भी कुछ ऐसा ही हुआ। जैसे ही शादी करके ये पति के घर आई, उसे देखते ही प्रीति को प्यार हो गया। लेकिन यह जरूरी नहीं कि हर मजदूरी करने वाला व्यक्ति शरीफ हो। कई बार कुछ लोग अपनी इच्छा पूर्ति के लिए कुछ ऐसे जघन्य अपराध कर बैठते हैं, जिस तरीके से इस वारदात को अंजाम दे देते हैं वो वाकई रूह कपा देने वाला होता है। 26 साल के सौम्य स्वभाव वाले सौरभ को जरा भी अंदाजा नहीं था कि जिस पत्नी के हाथ का वो हर रोज खाना खाता है, एक दिन वही उसकी मौत की वजह बन जाएगी। आज की जो सच्ची घटना आपको बताने जा रहा हूं, यह सच्ची घटना उत्तर प्रदेश के फिरोजाबाद जिले के जखई गांव का है। यहीं के रहने वाले सौरभ की प्रीति से शादी हुई थी। हालांकि प्रीति की शादी कई साल पहले हो चुकी थी, लेकिन साल 2022 में प्रीति पहली बार ससुराल आई, जहां सौरभ, उसका पति, जैसे तैसे करके टैक्सी चलाता और परिवार का गुजारा करता। प्रीति अपने सास, ससुर और देवर के साथ घर पर रहती। एक दिन जब वह छत पर कपड़े सुखाने गई, इसी समय पड़ोस की छत पर एक लड़का जिसका नाम सूरज था, वो भी मौजूद था। इसके बाद प्रीति रोज उसी वक्त छत पर जाने लगी। लगातार नजरें मिलाना, हल्की सी मुस्कुराहट और फिर दोनों के बीच नंबरों का आदान प्रदान भी हो गया। छुप छुप कर बातें करना, कॉल करने के बाद नंबर डिलीट कर देना, यह उसकी आम आदत बन गई। धीरे धीरे मुलाकातों के बहाने ढूंढे जाने लगे। हालांकि इसी बीच साल 2023 में प्रीति ने एक बेटे को भी जन्म दिया। पूरा परिवार खुशियों में डूबा हुआ था। लेकिन इसी बीच सूरज ने एक नई चाल चली। वह चाहता था कि किसी तरह से सौरभ से दोस्ती कर ले, ताकि उनके घर में आना जाना आसान हो जाए। योजना के तहत उसने सौरभ और उसके देवर से दोस्ती कर ली। छोटे मोटे कामों में मदद करने लगा, यहां तक कि उसने अपनी खुद की मजदूरी भी करनी छोड़ दी। करीब 3 साल तक चला यह अवैध संबंध एक दिन तब सामने आया जब प्रीति के देवर ने दोनों को घर में आपत्तिजनक हालत में रंगे हाथों पकड़ लिया। बिना शोर शराबे के यह बात उसने परिवार को बताई। परिवार ने भी बदनामी के डर से मामले को दबा दिया। प्रीति ने कसम खाई कि वह ना तो सूरज से दोबारा मिलेगी और ना उससे कभी बात करेगी। लेकिन कुछ ही समय बाद चोरी छुपे फिर से बातों और मुलाकातों का सिलसिला शुरू हो गया। इस बार और भी ज्यादा सतर्कता के साथ 8 जनवरी 2025 को सौरभ कुछ दिनों के लिए घर आया। यहीं से उसकी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई। प्रीति ने सूरज और उसके दोस्त सलमान को भरोसे में लिया और कहा कि मेरे पति को कुछ इस तरह से मारो कि तुम कभी भी पकड़े नहीं जाओ। 9 जनवरी की सुबह सौरभ खाना खाकर खेत की ओर निकला। उसने बताया कि वह आधे घंटे में लौटकर वापस घर आ जाएगा। घर बैठी कलयुगी पत्नी ने तुरंत सूरज को यह जानकारी दी कि आज वह किसी भी हाल में बचना नहीं चाहिए। सूरज बाइक लेकर सलमान के साथ गांव के बाहर खेतों की ओर निकल पड़ा। जब सौरभ एक ट्यूबवेल के पास बनी कोठरी के पास पहुंचा, तभी वहां बाइक आकर रुकती है। जब तक सौरभ कुछ समझ पाता, उसके पहले ही कपड़े से उसका गला दबाना ये दोनों शुरू कर देते हैं। सलमान ने उसके हाथ पकड़े और सूरज ने पूरी ताकत से उसका गर्दन दबा दिया। कुछ ही पलों में सौरभ की सांसें थम गई। फिर 100 को घसीटकर उस कोठरी में दोनों ले गए जहां पर ट्यूबवेल लगा था, और उसके चेहरे का हुलिया कुछ इस तरह से बना दिया जिससे वो आसानी से पहचान में नहीं आ पाए। पहचान मिटाने की भरपूर कोशिश की गई। और इससे भी हैरान करने वाली बात यह थी कि इस दौरान वो कलयुगी पत्नी प्रीति वीडियो कॉल पर बड़े ही बेखौफ होकर ऐसे देख रही थी मानो किसी फिल्म का शूटिंग चल रहा हो। सारा कुछ बड़े ही आसानी से किया गया, न कोई डर न कोई खौफ। इसे अंजाम तक पहुंचाकर दोनों बाइक से फरार हो गए। इधर 1 घंटे कहकर घर से निकला सौरभ जब रात तक नहीं लौटा तो परिवार को शक हुआ। आसपास तलाश की गई, लेकिन सौरभ का कोई अता पता नहीं था। जब उस कोठरी को खोलकर देखा गया तो उसमें पड़ा था सौरभ का शव। पूरा गांव इकट्ठा हो गया और सूचना तुरंत पुलिस स्टेशन में दी गई।
सूचना पाकर पुलिस की पूरी टीम घटनास्थल पर पहुंचती है और पहुंचने के बाद जांच की टीम ने मौके से अहम सबूत जुटाए, फटे कपड़े, संघर्ष के निशान और पैरों के चिन्ह। और इसी बीच प्रीति भी परिवार के साथ घटनास्थल पर पहुंच जाती है और जोर जोर से मजे हुए फिल्मों की हीरोइन की तरह रोने लगती है, एक्टिंग करने लगती है। लेकिन सवाल अब भी वही था कि हत्या किसने की। उसी शाम प्रीति के देवर ने थाने जाकर बताया कि उसे सूरज पर शक है, क्योंकि उसकी प्रीति से अवैध संबंध था। साइबर सेल की मदद से जब कॉल डिटेल्स रिकॉर्ड निकाले गए तो 3 साल में हजारों कॉल प्रीति और सूरज के बीच पाई गई। हत्या वाले दिन भी दोनों के बीच कई कॉल हुई थी। कॉल ट्रेस करते हुए पुलिस जब सूरज को पकड़ने के लिए उसके ठिकाने पर दबिश देती है तो उसने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दिया। जवाबी कार्रवाई में पुलिस की गोली सूरज के पैर में लगी, जिससे वो जमीन पर गिर गया। तब उसे पुलिस पकड़कर थाने लाती है और पूछताछ करना शुरू कर देती है। पूछताछ में सूरज पूरी तरीके से टूट गया, जिसका नतीजा यह हुआ कि वह बड़े ही आसानी से इस पूरे घटना में संलिप्त प्रीति और सलमान, इन दोनों का नाम भी उगल दिया। उसने कहा कि मेरा किसी को मारने का कोई इरादा नहीं था, लेकिन प्रीति के प्यार में मैं अंधा हो चुका था। हर हाल में मैं उसको पाना चाहता था। फिलहाल प्रीति, सूरज और सलमान तीनों को पुलिस हिरासत में लेकर उन्हें जेल भेज देती है। दोस्तों, इस घटना को बताने का उद्देश्य किसी को परेशान करना नहीं, किसी के भावनाओं को आहत करना नहीं, किसी के अंतरात्मा को चोट पहुंचाना नहीं, बल्कि आपको सचेत करना है, आपको जागरूक करना है। और इस बार आपको बताना नहीं, बल्कि आपसे एक सवाल पूछना है। क्या लगातार बढ़ रहे ऐसे एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के खिलाफ कोई ऐसा लॉ बनना चाहिए जिसको लेकर अलग से जांच हो, ताकि इस तरह के बढ़ते अपराध को रोका जा सके? क्या लगता है आपको ऐसा होना चाहिए, हां या ना? यह सवाल मैं आपके लिए छोड़ता हूं। बाकी इस पूरे घटनाक्रम की मास्टरमाइंड, इस औरत जिसे औरत कहने पर भी शर्म आती है, उस पर आपकी क्या राय है? साथ ही यह भी बताएं कि इन तीनों आरोपियों को क्या सजा मिलनी चाहिए, फांसी, उम्र कैद या फिर कुछ और? अपनी राय निष्पक्षता के साथ कमेंट बॉक्स में जरूर दें। जहां भी रहें सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना ख्याल रखें। जय हिंद, जय भारत।